हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशंस होगा, जो अपन डिस्कशन करेंगे, जो है बुक्स यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एंड ये वाली बुक्स आपको रेफर करना है। डिटेल में पढ़ेंगे पूरा सिलेबस। आपको देखो यहाँ पे हम लोग आपको जो भी टीचिंग करा रहे फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे, तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल के अंदर है उसको ज़रूर शेयर करना। आज का जो सेशंस होगा ओनली डिस्कशन करेंगे अपन, थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली सिलेबस में है क्या, अपने को पढ़ना क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और कितना वेटेज है, इंटरनल एग्जाम कितना होगा, एक्सटर्नल एग्जाम में कितना मार्क्स होगा, वो सब चीज़ें ये वाले फर्स्ट सेशन में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी डाउट हो सर बॉस, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर मेरी ये डाउट है। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, चलो। FI BCom मैनेजमेंट स्टडीज सेमेस्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिलेबस देखते हैं। सिलेबस वाइज पहला देखेंगे मॉड्यूल 1 के अंदर क्या लिखा है। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल थॉट। देखो ये वाला ऑलरेडी अपन ने आपने देखा रहेगा, जैसे कि ये ऑलरेडी आपने 12th स्टैंडर्ड में जो OCM है उसके अंदर थोड़ा बहुत कंसेप्ट देखा रहेगा मैनेजमेंट के बारे में। तो वही कंसेप्ट को आपको आगे बढ़ाना है, मतलब आगे लेके जाना है, वो थोड़ा डिटेल वर्जन में अपने को पढ़ना है। नो डाउट आपको थोड़ी बहुत झलक दिखेगी 12th स्टैंडर्ड की, ऐसा फील होगा एक टाइम पे कि यार ये तो 12th स्टैंडर्ड ही पढ़ रहे हैं अपन। बट हाँ, थोड़ा एडवांस लेवल पे है, तो इतना कुछ भी एडवांस नहीं। थियरी सब्जेक्ट्स है, बट हाँ थियरी में आपको थोड़ा मसाला ज़्यादा लिखना पड़ेगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना पेपर प्रेजेंटेशन रखोगे थियरी सब्जेक्ट में, बिकॉज थियरी सब्जेक्ट में आपको मार्क खींचने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? खींचने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका टैली हो गया आंसर अकाउंट के अंदर, फाइनल अकाउंट टैली हो गया, या तो फिर आपका जो अकाउंट टैली हो जाता है, वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं फुल। वहाँ पे इतना प्रेजेंटेशन मायने नहीं रखता। बट अगर मैं थियरी सब्जेक्ट की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा पेपर्स को, थोड़े डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, कि ताकि पेपर जो चेक कर रहा है वो इंटरेस्टिंग से चेक करे और एक्स्ट्रा मार्क्स आपको एडिशनल मार्क्स दे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट थॉट, कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नथिंग बट ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तो आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। यस। 6M ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब 6M मतलब मनी, मशीन, मटेरियल, वो सब चीज़ें, मार्केट एंड ऑल सब चीज़ें क्या होते हैं, वो सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। आज का प्योर सेशन से अपना खाली कि भाई क्या है और कितना पढ़ना है अपने को। ठीक है, मैनेजमेंट इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। मतलब ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यू नो वेरी वेल, अपन ने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर ही था, पूरा चैप्टर का नाम ही था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, वही चीज वापस से इन लोग ने रिपीट की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर। यूनिट नंबर 2 आएगा, जो होगा मैनेजमेंट थॉट, जिसके अंदर पीटर ड्रुकर एनालिसिस थॉट रहेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी बाय FW टेलर, फ्रेडरिक टेलर, जो अपन ने वंस अगेन 12th में पढ़ा। सर आप वंस अगेन क्यों बोलो? क्योंकि ये 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, उसकी टेक्निक, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल, ये सब चीजें अपने को यहाँ पे पढ़नी है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थियरी बाय द हेनरी फ्यूल, ह्यूमन रिलेशनशिप थियरी बाय द एल्टन मायो एंड हाथ्रॉन, एक्सपेरिमेंट्स हेनरी मार्सबर्ग, मैनेजरियल रोल्स। बी पार्ट होगा इंडियन मैनेजमेंट थॉट, कंट्रीब्यूशन ऑफ द कौटिल्य एंड महात्मा गांधी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। मॉड्यूल नंबर 2 जो पढ़ेंगे, लेट्स सी मॉड्यूल 2 के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। उसके अंदर यूनिट नंबर 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब पूरा चैप्टर जो अपन ने सेकंड चैप्टर जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब चीजें ही अपने को क्या करना है, घिसा पीटा पढ़ना है वापस से। प्लानिंग मीनिंग पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसके कंपोनेंट क्या होगा, स्ट्रेटेजी, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, डिसीजन मेकिंग, कंसेप्ट, एसेंशियल ऑफ साउंड डिसीजन मेकिंग एंड टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजिंग, सेम चीजें। तो मतलब प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में इन लोगों ने डिटेल में एलोबरेट किया है। मतलब वहां पे क्या था, अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। आप अगर मैं बात करूँ 5 साल पहले की, 5 साल पहले 12th के अंदर क्या था, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस भी थे, उसके फीचर्स भी थे। बाद में न्यू सिलेबस के अंदर 12th के अंदर उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने इंपॉर्टेंस को रखा, फीचर्स को हटा दिया, और वही मसाला 12th के ओल्ड सिलेबस के निकाल के उन लोग ने 13 में क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वापस से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो सब चीजें देखो, यहाँ पे दिख रहा है फीचर्स आपको, तो ये सब चीजें वापस से इन लोगों ने क्या किया, रिपीट किया है।
जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे लोग हैं, ऑफकोर्स वो तो अभी तक पास आउट हो गए रहेगा। अभी मैं तुम लोग को जस्ट हिस्ट्री बता रहा था कि हिस्ट्री क्या थी। नेक्स्ट होगा और लास्ट यूनिट जो होगा यूनिट नंबर 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2, जिसके अंदर अपन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पड़ेगा कि भाई आज नावडे देखते हैं कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। सब चीज़ें मतलब सब चीज़ें, कभी अपन देखते हैं कि आज बिजनेस करने के तरीके बहुत चेंज हो गए। अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, और चलो 20 साल भी इतना दूर भी नहीं आते हैं, 10 साल पहले जाता हूं। 10 साल पहले की बात, जो बिजनेस करने के तरीके तो तौर तरीके, आज अगर मैं तौर तरीके देखो तो बहुत डिफरेंस आ गया है। सब चीज़ें नावडे अभी ऑनलाइन हो रही है। आप घर बैठे अपना रात को 3 बजे कोई चीज़ें अपने को बाय करनी है, अमेजन कर लो, फ्लिपकार्ट कर लो, ऑन द स्पॉट अपने घर पे गुड्स आ जाता है। अभी तो किसी प्रेडिक्ट भी नहीं किया था 10 साल पहले कि भाई खाना भी घर पे आ सकता है। लेट्स सी, देखो आज देख रहे हो कि भाई जोमेटो, स्विगी विद इन 30 डेज में क्या करते हैं वो लोग, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और 30 डेज में ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई है। क्या आज अगर आपका बिजनेस अगर आपको एक्सपांड करना है तो थोड़ा वर्चुअली जाना पड़ेगा, बिकॉज वर्चुअली जो आपको कस्टमर मिलेंगे वो कस्टमर आपको ट्रेडिशनल लेवल, अगर सपोज कि आपने कोई शॉप ओपन की है, ऑफकोर्स आप लोकल एरिया में करोगे, तो लोकल एरिया में अगर आप करोगे तो वो जो लोकली पब्लिक है, ज़्यादा सपोज कि अज्यूम करो कि आपने कांदीवली में आपकी शॉप ओपन की है, तो कांदीवली वाले या तो बोरीवली वाले आएंगे, चलो विरार वाले तक आ जाएंगे, और उधर बात करो तो चर्चगेट तक आ जाएगा। उसके ज़्यादा तो कस्टमर आने वाले नहीं है, हार्डली रहेगा। तो भाई वंस इन अ मून कोई आ जाएगा नवी मुंबई से, आपके भाई इतनी फेमस है तो आपके दुकान पे आ जाएगा शॉप करने या तो परचेस करने। बट अगर आप वर्चुअली आप बिजनेस कर रहे हो तो भाई कोई भी कहाँ से भी क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो। बट हाँ, वर्चुअली बिजनेस करना है तो उसके लिए ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा रखना है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कोई ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड जैसा सिचुएशन बहुत ज़्यादा जरूर हो जाती है कभी कभी, कि भाई पैसा ले लिया और गुड्स डिलीवर नहीं किया, तो उससे भी अवेयर रहना है आपको। यस, तो उसका सेटअप कैसे करेंगे, प्री रिक्वायर्ड टू द जेड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उसके अंदर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, फैक्टर्स क्या हो गए, टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन एंड फीचर्स। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटेशन, कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसका बेस स्टाफिंग पढ़ेंगे, कंसेप्ट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग हो गया एग्जैक्टली होता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन फैक्टर पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन के और सेंट्रलाइजेशन के, और क्या डिफरेंसेस है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी तुम लोग को एक झलक बता देता हूँ, जहाँ पे तुम लोग ने हेनरी फ्यूल के फीचर्स पढ़े रहेंगे, फीचर्स नहीं प्रिंसिपल, सॉरी माय बैड, प्रिंसिपल पढ़े रहेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल। उसमें वन ऑफ द प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। उसके अंदर डिटेल में मैंने मतलब ऑफकोर्स 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे लोग ने जो वीडियोस देखे रहेंगे उसके अंदर क्लियरली अपन ने डिस्कस किया था। बट इसके अंदर भी जब भी आप यूनिट नंबर 4 अपन डिस्कस करके तभी डिटेल में देखेंगे। अभी आ जाते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पेपर के अंदर कि सर पेपर पैटर्न होगा कैसे। अभी अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम को, तो दोनों को पहले डिवाइड करते हैं। टोटल मार्क्स आपका होगा 100। आपको कितने क्रेडिट्स मिलेंगे, आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। 1 सेकंड रिपीट कर रहा हूं, आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे बॉस, 4 क्रेडिट यहां पे आपको मिलने वाले हैं। बाद में आ जाते हैं इंटरनल एग्जाम, आपको 40 मार्क्स होगा और एक्सटर्नल एग्जाम 60 मार्क्स होगा। मतलब कहा ना कहा अभी जो इंटरनल मार्क है उन लोग ने भी थोड़ा बहुत उन लोग ने टुकड़े किए हैं, मतलब आई थिंक सो 20-20 मार्क का टुकड़े किए। लेट्स सी अभी उसमें क्या दिया है। अभी देखो यहाँ पे इंटरनल पेपर पैटर्न जो 40 मार्क का है उसके अंदर आपको केस स्टडी पूछ सकते हैं और असाइनमेंट दे सकते हैं, या तो फिर क्विज हो सकता है, या तो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है कॉलेज में, या तो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ये इसमें से मतलब लिखा है कि भाई एनी 2 फ्रॉम द 1, 2 और 3 10 मार्क ईच। मतलब ये तीन में से आपको 2 करने होंगे और दोनों के कितने मार्क हो गए, 10-10 मार्क हो गए ईच। मतलब टोटल देख रहे हो कितना मार्क हो गया, यहाँ पे 20 मार्क होने वाला है। ये हो गया 20 मार्क इंटरनल। और 20 मार्क क्या रहेगा, और 20 मार्क का अगर मैं बात करूं तो क्लास टेस्ट होगा जो मैंडेटरी होगा, जो 20 मार्क का आपको काइंड ऑफ बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कितने मार्क हो गए 20। मतलब 20 + 20 40। जनरली सब कॉलेज में असाइनमेंट होता है या तो ग्रुप डिस्कशन जनरली होता है, तो वहाँ पे 20 मार्क्स या तो और 20 मार्क्स आपका इंटरनल टेस्ट। तो ऐसे करके 40 मार्क आपका टोटल इंटरनल टेस्ट से होने वाला है। अगर मैं बात करूं प्योरली एक्सटर्नल टेस्ट, मतलब एक्सटर्नल पेपर पैटर्न क्या होगा, पहले तो 60 मार्क का पेपर है। यहाँ पे राइट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब 4 क्वेश्चन लिखना है। दिए रहेगा आपको 6 क्वेश्चन, आपको उसमें से कितना लिखना है, 4 लिखना है। अभी सर अभी ये 4 में कैसे होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी एंड ए बी। अभी ए और बी क्या है, मोस्टली जनरली क्या होता था कि उन लोग, अभी तो आपका नया सिलेबस है, यू नो वेरी वेल। अगर मैं बात करूं ए बी का, मतलब पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन ए का रहेगा, एक क्वेश्चन बी का रहेगा, तो उसमें ना वो लोग 15-15 मार्क के लिए पूछते। कितने मार्क के लिए पूछते बॉस, 15-15 मार्क के लिए। तो
ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, या तो फिर कोई क्वेश्चन 7 मार्क के लिए पूछेगा, कोई क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछेगा, ऐसा भी बन सकता है। मतलब ए का पार्ट 1 A1 और एक आई पार्ट 2 जो 7 मार्क का भी हो सकता है, 8 मार्क का हो सकता है, और बी आपको डायरेक्ट 15 मार्क का पूछे, तो ये दोनों में से भी आपको कौन सा भी एक चूज करना है। मतलब आपको यहाँ पे भी एक चूज करना है, कोई भी एक, और उसके सब क्वेश्चन में, अरे सॉरी, यहां से आपको 4 क्वेश्चन चूज करना है, और ये 4 क्वेश्चन में से भी आपको अंदर सब ऑप्शंस रहने वाले हैं। मतलब ए और बी में से आप कोई भी एक क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तभी आपको देखना है कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन बेस्ट आ रहा है, कहाँ पे आप ज़्यादा लिख सकते हो और कितना एलोबरेट कर सकते हो। देखो जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तभी आपको एक एक चीज़ें सोच के रखनी है, कुछ भी हो जाए आपको पेपर पूरा अटेंड करके आना है। ये हमेशा स्लोगन रखना है अपने माइंड में कि पेपर अटेंड करके आना है। देखो एग्जामिनर कोई भी पेपर चेकर यही चाहता है कि ये बच्चा निकल जाए, मतलब पास हो जाए। कोई भी पेपर चेकर ये नहीं चाहता कि ये बच्चा अटक जाए, फेल हो जाए, या तो एटी लग जाए। पर उन लोग तब भी मार्क्स देंगे जब भी आप कुछ लिख के आओगे। ब्लैंक पेपर में कैसे मार्क्स देंगे उन लोग? तो हमेशा आपको पेपर लिखना है। ऑफ कोर्स मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको मेरे हिसाब से आप खाली एक बार गो थ्रू कर लेना बुक, आपको सब चीज़ें क्लियर ही हो जाएगी, क्योंकि मैं इतने लाइव एग्जांपल्स आपको दूंगा कि भाई मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है उसके बेस पे मैं तुम लोग को एग्जांपल दूंगा। चाहो तो वो एग्जांपल भी क्या करो, आपके बुक में नहीं दिया रहेगा, मेरी गारंटी है। तो आप वो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो बुक लेके बैठो, और वो बुक लेने जब भी ले रहे हो तभी जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, प्लीज़ बच्चे लोग वो एग्जाम्पल भी मेरे साइड बाई साइड क्या करते जाओ, लिखते जाओ। और एग्जाम में भी वो ऐसा एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना। तो क्योंकि देखो अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चे 20 बच्चे का पेपर चेक होगा, किसी ने भी ऐसा एग्जांपल वाला क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन नहीं किया, अगर आप एक्सप्लेन करोगे ना तो इंप्रेशन अलग हो जाएगी। मतलब जो पेपर चेक कर रहा है उसकी इंप्रेशन टोटली चेंज हो जाएगी। तो पेपर जो चेक कर रहा है ना उसको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये बंदे में दम है, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के क्या है चांसेस होगा। तो ये पूरा आपका नथिंग बट आप बोल सकते हो कंटेंट वाइज में 4 चैप्टर्स है आपके पूरे सिलेबस के अंदर। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजरल थॉट, मैनेजमेंट थॉट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 1 एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2। टोटल ये चीज़ें आपने को पढ़नी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जितने भी लेक्चर्स आगे आगे आएंगे। सो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखना, सभी वीडियो ज़रूर देखना, और डे 1 से फॉलो करना। क्योंकि इसलिए बोलो क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पैसा तो पे करना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। और क्योंकि इसलिए बोलो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये एक टाइप का वेब सीरीज हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि मैं जब उसके फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ बोल दूंगा एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो मे भी सेकंड चैप्टर में ऐसा बोल दूंगा कि भाई फर्स्ट चैप्टर प्लीज़ जाके देखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्लीज़ सभी वीडियोस देखोगे उम्मीद कर रहा हूँ, और ऑफकोर्स प्यार तो बना ही रखना आप, और मिलते हैं टिल टाइम। प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहना। थैंक यू सो मच।